आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी के TRE 4 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पे निकल के आ चुका है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना 1 सितंबर से ऑनलाइन जो है फिलअप होने शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो बीपीएससी TRE के फॉर्म भरने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को अपना जो डॉक्यूमेंट है ना उसको रेडी करके रखने पड़ेंगे, जिसमें OTR से लेकर जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आपको जो एक फ़ाइल बना कर रखना होगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, लेकिन डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्टडी बढ़िया कर लेंगे, डॉक्यूमेंट सही से नहीं रेडी करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन होने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी बीपीएससी के थ्रू आप सभी देख ही रहे हैं कितना टफ कर दिया गया है, प्री मेंस यहाँ पे लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको तैयारी भी बेहतर करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट है उसको भी सही से रेडी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एक चूक समझिए कि आपकी सिलेक्शन रोक सकता है। बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आकर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना जो OTR है उसको यहाँ पे कर लेना है। अगर आप OTR नहीं किए हुए हैं तो उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय अगर मान लीजिए सर्वर लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे OTR अगर आप नहीं करते हैं तो बिना OTR के फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो सबसे जो पहला काम करना है, आपको बीपीएससी के पोर्टल पर OTR कर लेना है। OTR आप कभी भी कर सकते हैं। एक OTR करने से कई सारे इसकी रिगार्डिंग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बीपीएससी के थ्रू कोई भर्ती आती है उस सबका जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो बीपीएससी TRE 4 के लिए अलग से OTR नहीं होता है, बल्कि एक OTR कर लेंगे तो उससे जितने भी फॉर्म आएंगे बीपीएससी के थ्रू, चाहे TRE 4 हो गया या फिर आपका जो सिविल सर्विसेज की वैकेंसी आती है या फिर कोई भी भर्ती आती है उसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो OTR कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो दे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अपना जो OTR है वो कर सकते हैं। कैसे करना है ये वाला वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, हम डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अपना जो 10वीं और 12वीं का मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है दोनों आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग मार्कशीट उठाए हैं, सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं। तो अपना 10वीं का जो मार्कशीट है और जो 2 साल के बाद आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है वो दोनों को आपको प्राप्त कर लेना है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में इसको अपलोड भी करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी आपको देना पड़ेगा। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, तो 10वीं और 12वीं का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे आपको रेडी कर लेना है। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, PG किया हुआ है, तो उसका जो मार्कशीट होता है वो आपको रेडी करके रखने हैं। कई कंडीशन में देखेंगे तो उसका जो डिग्री सर्टिफिकेट है ना वो भी आपसे मांगे जा सकते हैं। तो अपने अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे जो भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो अपना ग्रेजुएशन का रेडी कर लेंगे। अगर आपने PG भी कर लिया हुआ है तो PG का जो मार्कशीट होता है, डिग्री सर्टिफिकेट होता है, उसको भी यहाँ पे रेडी करके रखना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, लगेगा। अगर आपको नहीं मिला हुआ है किसी कारण, मान लीजिए डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया हुआ है, आप नहीं लिए हैं वो अलग बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं मिला हुआ है तो उस कंडीशन में आप मार्कशीट की जगह मार्कशीट लगाएंगे और डिग्री सर्टिफिकेट की जगह दूसरा कोई भी सर्टिफिकेट है उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं उठाए हुए हैं तो एक बार जाकर पता करके इसको ले लीजिएगा। ठीक है, फिर आपने जो B.Ed किया हुआ है या फिर आपने D.Led किया हुआ है या फिर आपने B.Led किया हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी रखना है। उसमें भी सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों होता है, देख लीजिएगा, दोनों आपके पास होना चाहिए। किसी कंडीशन में अगर नहीं मिला तो एक बार अपने जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, उसको संपर्क करिएगा। वहाँ से कुछ प्रॉब्लम है तो आप दूसरा कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ से मिल जाए तो लेकर आपको रख लेना है, ये भी ज़रूरी है। फिर आपने जो मान लीजिए टेट पास किया हुआ है, जैसे कि CTET हो गया, STET हो गया या फिर BTET हो गया, तो उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह होता है वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए STT का नहीं मिला हुआ है तो अपने जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वहाँ कार्यालय में जाकर संपर्क करिए, देखिए कहीं मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो वेब कॉपी से भी फॉर्म भर सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस समय आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो तुरंत ले लीजिए, CTET का, STT का या फिर BTET का। STT जो अपीयरिंग है वो भी फॉर्म को भरेंगे, तो अपना जो STT का फॉर्म है उसको भर दीजिएगा बीपीएससी TRE 4 से पहले, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपसे पूछेगा कि आपने STT का फॉर्म भरा हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्री होगा उससे पहले अपना जो स्टेट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले सब क्वालिफाई हैं, अच्छी बात है। उसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है उसको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है। आपके पास आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड, आपके पास एक वैध जो पहचान पत्र है वो होनी चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो उसके जगह पर दूसरा भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है,
तो आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा, तो उसको देख लीजिएगा। 10वीं का जो मार्कशीट है और आपका जो आधार कार्ड है उस पर डेट ऑफ बर्थ और नाम सेम होना चाहिए। कई सारे लोग का जो है थोड़ा सा भिन्न रहता है, तो अगर आपका भी ऐसा कंडीशन है तो 10वीं के मार्कशीट के आधार पर अपने आधार कार्ड को सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे देखिए, जाति प्रमाण पत्र में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर आप SC/ST हैं तो अपना जो जाति है वो तो बनवा सकते हैं, इसी सब का काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए शादीशुदा महिला है और SC/ST से आती हैं तो अपना जाति जो है मायके से बना कर रख लेंगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब आता है, जब कोई जनरल में EWS सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना चाहता है, तो इसको क्या करना पड़ता है कि अपना सर्टिफिकेट बनाकर फिर यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो अपना जो करेंट का सर्टिफिकेट है, लेटेस्ट जो आपका मान लीजिए ईयर चल रहा है ना, उसका यहाँ पे आपको EWS सर्टिफिकेट रेडी कर लेना है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं और 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं EWS के तहत, तो ये सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर कोई BC EBC से आता है तो अपना बिहार से बना NCL बनवाएगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये लगेगा। अब जैसे ही आप NCL अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका आय जाति निवास ये भी मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहले BC EBC को क्या करना है, आय जाति निवास बनवाना है और उसके बिहाफ पे अपना जो BC EBC NCL सर्टिफिकेट होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि चलो हम EBC बनवा लेंगे, लेकिन EBC के पीछे जो है आय जाति निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है, तो इसको भी आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि करेंट का होना चाहिए, करेंट सेशन का होना, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो अभी 26-27 चल रहा है ना उसका होना चाहिए। तो इसको रेडी करवा लीजिएगा, RTPS वेबसाइट से बन जाता है, बड़ी आसानी से बनवा सकते हैं। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनका जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है वो आपको देना पड़ेगा, ये आपका लगेगा, ठीक है, अगर आप इसका बेनिफिट छूट लेना चाहते हैं। बाकी बिहार के रेसिडेंटल होने का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, BC BC हैं, SC/ST हैं, सबको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो SC/ST हैं वो जाति बनाएंगे केवल, तो निवास भी बनवा लेंगे, लेकिन जो BC BC हैं वो जाति आय निवास बनवाएंगे तो उनका निवास तो यहाँ पर लग जाएगा और EBC अलग से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आपका एक फ़ोटो लगेगा, वो तो लाइव फ़ोटो ही क्लिक होता है, आपका सिग्नेचर भी लगेगा, मोबाइल नंबर ईमेल ID लगेगा जो आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देकर फॉर्म भरना पड़ता है और इस डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी है अपने फाइल में रख लेंगे लाकर। अगर नहीं मिला हुआ है कोई डॉक्यूमेंट तो उसको अपने जो भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज है वहाँ से लाकर रख लेंगे और एक इसका फ़ोटो कॉपी कराकर भी आपको रखना है, इस तरह से पिन अटैच करके, ठीक है, फाइल में। और उसी के आधार पे जब भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि फ़ोटोकॉपी सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का लेके जाएंगे और वहाँ पे आसानी से देख के आपको फॉर्म भरवाना है, क्योंकि फॉर्म भरने में गलती करेंगे तो फिर आपका तैयारी व्यारी में ही रह जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म भरते समय काफ़ी लोग गलती करते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट होता है। आपको ये गलती नहीं करना है, डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BEd, DLEd या फिर जो भी आपका BLEd होता है या फिर यूँ सीटेड पेपर, स्टेट पेपर का जो जानकारी है वो आपको भरना होगा उसी के आधार पे। कहीं भी किसी प्रकार की ना सर्टिफिकेट नंबर में, ना आपके मार्क्स में, कुछ में भी गलती नहीं होना चाहिए, ना रोल नंबर में, नहीं तो आप फंस जाएंगे। परसेंटेज वगैरह में गलती नहीं होना चाहिए। तो उसका जो ओरिजिनल कॉपी है उसका फ़ोटो कॉपी कराकर उसका फाइल रख के और उसी फाइल के आधार पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप करवाना है। बाकी OTR कैसे करना है ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है BPSC TRE4 का, उसका वीडियो हम लेकर आएंगे। 1 सितंबर को वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है उस वीडियो को देखकर समझ जाइएगा। जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, क्योंकि मौका एक बार मिलेगा, चूक जाएंगे फिर आप समझिए कि आपका जो भी तैयारी व्यारी है वो गया, फिर आप पता ना BPSC TRE5 कब आएगा। TRE4 में तो इतना धांधली हुआ, मतलब इतना दंगा हो रहा है, प्री मेंस लग गया भाई, आगे हो सकता है कि इंटरव्यू भी ना लगा दे, कोई और नियम भी ना ला दे, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है तो इन चीज़ों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी और भी कोई डॉक्यूमेंट मेरे से छूट रहा है तो आप कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनका हेल्प हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।